नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। नालंदा में निर्माणाधीन आरओबी गिरा, 6 मजदूर घायल। ढलाई के समय सेटिंग पाइप धंसने से हुआ हादसा, लोग बोले मानक का नहीं हुआ पालन। नालंदा के हरनौत में रविवार की शाम निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिर गया। इस हादसे में 6 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नीतीश कुमार ने गोपालगंज में 183 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। 1566 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, कहा 2005 से पहले नहीं हुआ काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के बड़कागांव हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सबैया एयरपोर्ट मैदान से गोपालगंज के लिए 1566.368 करोड़ रुपए की लागत वाली 183 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल राजद पर भी जोरदार हमला बोला। गयाजी में मां जगदम्बा की शोभा यात्रा निकाली। 5000 मातृशक्तियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। रानी लक्ष्मीबाई की झांकी मुख्य आकर्षण रही। शारदीय नवरात्र के अवसर पर रविवार को गया की धरती मां भगवती की जय घोष से गूंज उठी। गोलपत्थर पीठाधीश्वर महंत राजीव रंजन दास महाराज के संरक्षण व परशुराम गुरुकुल के संस्थापक अध्यक्ष नीरज त्रिपाठी के निर्देशन में मां जगदम्बा की सशस्त्र भव्य शोभा यात्रा निकाली। इसमें 5000 मातृशक्तियों ने शक्ति प्रदर्शन किया है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को बताया भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र। पटना में बोले 20 साल में कोई विजन नहीं, अब डबल इंजन सरकार जाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस वार्ता की शुरुआत में तेजस्वी यादव ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इसके बाद तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की घोषणाओं और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाया। पटना में राम मंदिर वृंदावन की दिखेगी झलक। डाक बंगला चौराहे के पंडाल में 250 भगवान की मूर्तियां। ऐतवारपुर में एक गांव के 80 लोग कर रहे निर्माण। दुर्गा पूजा को लेकर पटना में भव्य तैयारियां की जा रही है। इस बार खास थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। पटना के ऐतवारपुर में राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे मुस्लिम कारीगर बना रहे हैं। एक ही गांव के 80 लोग इस पंडाल के निर्माण में लगे हुए हैं। वहीं डाक बंगला का पंडाल साउथ के बृहदीश्वर मंदिर के तर्ज पर बन रहा है, जिसमें 250 भगवान की मूर्तियां लगाई गई हैं। इस बार नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर और बाबा बैद्यनाथ मंदिर भी पंडाल के रूप में दिखेगा। वहीं पटना में वृंदावन की झलक भी देखने को मिलेगी। यहां 115 फीट ऊंचा प्रेम मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है। गयाजी से दिल्ली मुंबई तक सफर आसान। दिवाली और छठ पूजा में 8 नई स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे जारी किया शेड्यूल। दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए गयाजी समेत बिहार से गुजरने वाली 8 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट से संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तान का झंडा मिला। आईईडी कंपोनेंट्स की फोटो, सेना का फर्जी आई कार्ड भी बरामद। वैशाली का रहने वाला है युवक। पटना एयरपोर्ट के कैंपस से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। इसमें सेना के आईडी कार्ड भी शामिल है। उसके पास से बरामद मोबाइल में पाकिस्तानी झंडा के साथ कई व्यक्तियों के फोटो मिले हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शख्स से पूछताछ की जा रही है। युवक की पहचान वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के सिसौनी प्रबोधि निवासी संतोष कुमार के बेटे शिवम शर्मा उर्फ शिवम कुमार के रूप में हुई है। 2000 राखी, 1500 पेंसिल रबर से बनी माता की प्रतिमा, 25 लाख खर्च कर तैयार की 6 प्रतिमाएं, 6 किलो सिंदूर से भी बनाई माता की मूर्ति। पटना में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देवी दर्शन के लिए सप्तमी से पट खुल जाएंगे। इस बार श्रद्धालुओं को खास तरह की दुर्गा प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। मूर्तिकार जितेंद्र ने हवन सामग्री, राखी, पेंसिल रबर, बीज, गेहूं चावल, सिंदूर का इस्तेमाल कर 6 मूर्तियां बनाई हैं, जो इस बार आकर्षण का केंद्र रहेगी। ये सारी प्रतिमा 6 से 7 फीट की है और इसे बनाने में करीब 25 लाख का खर्च आया है। पति ने पत्नी बेटी को मारी गोली, फिर खुदकुशी की कोशिश। भागलपुर में तीनों भर्ती। बुलेट महिला के पेट को चीरती हुई बेटी के सीने में फंसी। भागलपुर में एक पति ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। हमले के बाद उसने खुद की भी जान लेने की कोशिश की। अपने पेट पर चाकू से वार किया, जिसमें वो घायल हो गया है।
तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी के पेट में गोली मारी, जो उसे चीरते हुए पास ही सो रही बेटी के सीने में जा फंसी है। घटना शनिवार देर रात गोराडीह थाना क्षेत्र के बदलूचक गांव में हुई है। गोली मारने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पति को शक था कि पत्नी का किसी से अफेयर है। जमुई के शैलेश ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में जीता गोल्ड मेडल। दिल्ली में 1.91 मीटर छलांग से बनाया रिकॉर्ड, सीएम ने दी बधाई। 75 लाख देगी राज्य सरकार। बिहार के शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ऊंची कूद T60 3/42 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित इस चैंपियनशिप में अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में सुधार करते हुए 1.91 मीटर की छलांग लगाई और एक नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी बनाया। ये भारत के लिए इस टूर्नामेंट का पहला पदक है। शैलेश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शैलेश की यह जीत न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। 210 करोड़ की 12 योजनाओं का शिलान्यास। पूर्वी चंपारण में मंत्री नितिन नवीन बोले, इन योजनाओं का शुभारंभ करना सौभाग्य की बात। पूर्वी चंपारण में विकास कार्यों को गति देते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 12 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से जिले में यातायात और जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा। इन योजनाओं का शुभारंभ अरेराज, तुर्कौलिया, घोड़ा सहन, मधुबन और मेहसी में किया गया। इस अवसर पर सांसद राधा मोहन सिंह, मंत्री कृष्ण नंदन पासवान, विधायक सुनील मणि तिवारी और पवन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। नाविकों की मनमानी से बेलदौर के उर्दू स्कूल छात्र परेशान, अवैध वसूली से पढ़ाई प्रभावित। एसडीओ ने दिए जांच के आदेश। बेलदौर प्रखंड के कैंजरी पंचायत में स्कूली छात्रों को स्कूल जाने के लिए नाव पर निर्भर रहना पड़ता है। नाविकों की मनमानी और कथित भ्रष्टाचार के कारण छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस मामले में गोगरी एसडीओ ने जांच के आदेश दिए हैं। पंचायत के पश्चिम पार में प्राथमिक विद्यालय तो है, लेकिन +2 स्तर की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को काली कोसी नदी पार कर पूर्वी पार स्थित उर्दू उच्च विद्यालय कैजरी जाना पड़ता है। नदी पर पुल न होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर संकट गहराता जा रहा है। बीएनएमयू में ग्रेजुएशन की छात्राओं को 30,000 स्कॉलरशिप। मधेपुरा में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन देगा स्टाइपेंड। 30 सितंबर तक आवेदन। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में नामांकित छात्राओं को अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को सालाना 30,000 रुपए की राशि ट्यूशन फीस, हॉस्टल खर्च या अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए दी जाएगी। आवेदन की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क तथा ऑनलाइन होगी। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर एन के अग्रवाल ने सभी कुलसचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि आवेदन https://azimpremjifoundation.org what we do and education अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल से नियमित रूप से पूरी की हो। बेतिया में एक सप्ताह में 4 युवती किशोरियों की किडनैपिंग, शादी की नियत और मानव तस्करी की आशंका। सभी मामलों की जांच जारी। बेतिया के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बीते एक सप्ताह में एक युवती और 3 किशोरियों के अपहरण के 4 मामले सामने आए हैं। हालांकि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इन सभी मामलों में अपहरण के पीछे शादी की नियत और मानव तस्करी की आशंका जताई जा रही है। अरवल के डीपीएस में मनाया गया नवरात्रि उत्सव। छात्राओं ने पारंपरिक डांडिया नृत्य की दी प्रस्तुति। डायरेक्टर ने किया सम्मानित। अरवल बैदराबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में शनिवार को नवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिकाओं, छात्राओं और आमंत्रित महिलाओं ने मिलकर पारंपरिक डांडिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। रंग बिरंगे परिधानों में सजे प्रतिभागियों ने जैसे ही गरबा और डांडिया की ताल पर कदम थिरकाए, पूरा परिसर उत्साह और तालियों की गूंज से भर उठा। दोपहर के समय आयोजित डांडिया नृत्य में महिलाओं और छात्राओं ने अपनी ऊर्जा और सधे हुए तालमेल से सबका मन मोह लिया। नीतीश कुमार जी अब बिहार चलाने लायक नहीं, तेजस्वी बोले। हमारी सरकार बनी तो अति पिछड़ा केवल वोट बैंक नहीं, पावर बैंक बनेगा। कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है।
ऐसे में सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कई बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। अमित शाह आज शनिवार को बिहार में ही हैं। इधर मोतिहारी में प्रियंका गांधी की सभा में सांसद पप्पू यादव की किरकिरी हो जाती। समय रहते कांग्रेस महासचिव ने संभाल लिया। सही तथ्यों को छिपाकर कानून का सहारा लेने की कोशिश, प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के नोटिस का दिया जवाब। 100 करोड़ की मानहानि का था पत्र। पटना में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के मानहानि के नोटिस का करारा जवाब दिया है। अशोक चौधरी की ओर से भेजे गए 100 करोड़ की मानहानि के नोटिस के जवाब में प्रशांत किशोर की ओर से उनके अधिवक्ता देवाशीष गिरी ने शनिवार को नोटिस को पूरी तरह से निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया। पार्टी के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने बताया कि अशोक चौधरी को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि उन्होंने गलत तरीके से सही तथ्यों को छिपाकर कानून का सहारा लेने की कोशिश की है, ताकि जनता के बीच उनके खिलाफ उठ रहे सवालों को दबाया जा सके। पटना एयरपोर्ट पर हंगामा, विमान वाराणसी डायवर्ट हुआ तो फूटा गुस्सा। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम के चलते नहीं मिली जगह। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कार्यक्रम पटना में होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमान को जगह नहीं मिली। इसके कारण इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2769 को डायवर्ट किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल यहां दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया, जिसके कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इस फ्लाइट में पटना के 140 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कार्यक्रम पटना में होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमान को जगह नहीं मिली। इसके कारण इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2769 को डायवर्ट किया गया है। बीजेपी ने चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान। जायसवाल, सम्राट और गिरिराज समेत इन 45 नेताओं के नाम बिहार बीजेपी की तरफ से आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है। समिति के 45 सदस्यों के नामों की सूची बीजेपी ने जारी की है। पार्टी की तरफ से लिखा गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के निमित्त अभियान समिति की घोषणा की जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इस बीच बिहार बीजेपी ने अपनी चुनाव उन्नयन समिति का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की चुनाव अभियान समिति में दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, उतार राज सिंह समेत कुल 45 नेताओं के नाम हैं। रविवार को बिहार बीजेपी की तरफ से आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है। समिति के 45 सदस्यों के नामों की सूची बीजेपी ने जारी की है। पार्टी की तरफ से लिखा गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के निमित्त अभियान समिति की घोषणा की जाती है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, बिहार में कब होगा सीटों का बंटवारा? सामने आ गई तारीख। एनडीए के छोटे सहयोगी दल पहले से ही सार्वजनिक रूप से अपनी मांगें उठा रहे हैं। एलजेपी, रामविलास नेता अरुण भारतीय सोशल मीडिया पर सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और भाजपा व जदयू पर दबाव डाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक, दोनों ही खेमों में सहयोगी दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सहयोगी लगातार सीट बंटवारे पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक औपचारिक बातचीत चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद ही शुरू होगी। आपको बता दें कि फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। नवरात्रि की समाप्ति के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया जा सकता है। लाख दो गाली, तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। नीतीश के एक भाषण ने बदल दिया रोहिणी का टोन। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लगभग 10 दिन से चल रहे पारिवारिक कलह से परेशान अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को शनिवार को राहत की सांस दे दी है। लालू, तेजस्वी समेत पूरे मायका परिवार और पार्टी को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अनफॉलो कर चुकी रोहिणी बिहार के सीएम और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के भाषण से इतनी व्यथित हुई हैं कि उन्होंने कह दिया कि चाहे लाख गाली दे दो, ताली तो तेजस्वी के लिए ही बजेगी। तेजस्वी की यात्रा बस में उनकी सीट पर सांसद संजय यादव के बैठने के बाद पार्टी और परिवार में यह बवाल शुरू हुआ था। बेटे की पार्टी के पोस्टर पर लालू राबड़ी क्यों नहीं? तेज प्रताप ने खुद बताया। तेजस्वी पर तीखा वार किया। राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार से बाहर निकाले गए तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाकर लॉन्च कर दिया है। अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के पोस्टर में उन्होंने अपने माता पिता लालू यादव, राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं रखी है। सवाल उठने पर तेज प्रताप ने इसका कारण बताया है। जवाब देते हुए उन्होंने राजद के पोस्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की तस्वीर हटाने पर तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया है। वे तेजस्वी के विरोध में नाम लेकर खुलकर बोले।
तेज प्रताप नीतीश कुमार की सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वे हसनपुर के विधायक हैं। 400 से ज्यादा पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगा बिहार चुनाव। निर्वाचन आयोग का फैसला। बिहार चुनाव की तैयारियां निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी है। 400 से ज्यादा केंद्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर, ऐसी बड़गाम और नगरोटा, राजस्थान, ऐसी अंता, झारखंड, ऐसी घाटशिला, तेलंगाना, ऐसी जुबली हिल्स, पंजाब में उपचुनावों के लिए अलग अलग राज्यों में कार्यरत 470 अधिकारियों, जिसमें 320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 आईआरएस, आईआरएएस, आईसीएएस को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया है। बिहार चुनाव, एनडीए में सीट शेयरिंग की हलचल। चुनाव प्रभारी बनते ही नीतीश से मिले धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उनके साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मुलाकात में एनडीए नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। अभी हाल ही में बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नवरात्र के बाद एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनते ही केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान एक्शन में आ गए हैं। प्रशांत किशोर के बाद तेजस्वी यादव भी जोश में आए। कहा, सबके भ्रष्टाचार की लिस्ट है, खुलासा करेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर मेन भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रविवार को अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि कोई ऐसा विभाग बचा नहीं है जहां घोटाले नहीं हैं। इस पर मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए। जनसुराज के प्रशांत किशोर पहले ही सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बीजेपी सांसद पर करप्शन के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। नीतीश के टारगेट 225 में कटौती, अमित शाह ने कहा। 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए बीजेपी की सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सीट टारगेट 2025 में 225 और फिर से नीतीश में कटौती करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 160 से ज्यादा सीटों के साथ लगभग 2/3 बहुमत से एनडीए बीजेपी की सरकार बनाने का लक्ष्य दिया है। बिहार में 1 साल से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के साथ एनडीए दलों के नेता 225 सीटें जीतने के लक्ष्य की बात लगातार कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि खुफिया रिपोर्ट, ग्राउंड से फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट वगैरह के आधार पर अमित शाह ने नंबर में कटौती की होगी। अगर मगर छोड़िए, मगरमच्छ पानी में घूमता है। तेजस्वी के महुआ से लड़ने पर बोले तेज प्रताप यादव। बिहार में कुछ ही दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच तेज प्रताप यादव शनिवार को महुआ पहुंचे। वैशाली जिले का महुआ विधानसभा सीट चुनाव से पहले काफी चर्चा में है। दरअसल तेज प्रताप यादव पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि वो महुआ से चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस सीट से विधायक मुकेश रोशन राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। बहरहाल महुआ में तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने पर अपनी बात रखी है। असम की चटाई बंगाल के बांस से 40 लाख का पंडाल। पूर्णिया में 30 बंगाली कारीगर 1 महीने से डेवलप कर रहे 1000 साड़ी से भी सजावट। पूर्णिया में इस साल के दुर्गा पूजा में लोगों को मां के भव्य रूप और खूबसूरत पंडालों के दीदार करने का मौका मिलेगा। शहर में कोलकाता, पटना और रांची वाली रौनक होगी। लोग न सिर्फ एक से बढ़कर इनोवेटिव थीम पर बने पूजा पंडालों के दीदार कर पाएंगे, बल्कि असम, बंगाल और उत्तराखंड की झलक पूजा पंडालों में दिखाई देगी। दशहरा को खास बनाने शहर की प्रमुख पूजा समितियां दिन रात तैयारियों में जुटी है। प्रतिमा, लाइटिंग और पूजा पंडालों को भव्य और आकर्षक रूप देने में लगे हैं। बंगाल से आए कारीगर पिछले 1 महीने से पूजा पंडाल, प्रतिमा और लाइटिंग को फाइनल टच देने में लगे हैं। लोगों को बड़ी ही बेसब्री से सप्तमी पूजा का इंतजार है। इनमें कुछ पंडाल षष्ठी पूजा की रात, जबकि कुछ सप्तमी को खोले जाएंगे।
26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हल्की बारिश की संभावना। अब तक 29% कम बारिश हुई। बिहार में सितंबर महीने के अंतिम दिन तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण और मध्य बिहार में रुक रुक कर बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर बिहार के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसलिए पूजा पंडालों में आयोजन करने वालों को पहले से इंतजाम दुरुस्त रखने की सलाह दी गई है, ताकि अचानक बारिश की स्थिति में असुविधा न हो। कटिहार में 583 करोड़ की 242 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। मुख्यमंत्री बोले, सरकार हर प्रकार से विकास का कार्य कर रही। कटिहार में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 588.30 करोड़ रुपए की कुल 242 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम समेली प्रखंड के नरहिया पंचायत स्थित +2 धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय परिसर से रिमोट के माध्यम से संपन्न हुआ। इनमें 73.59 करोड़ रुपए की लागत से 220 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 258.94 करोड़ रुपए की लागत से 18 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 4 योजनाओं के तहत 249.77 करोड़ रुपए का शिलान्यास भी किया गया। खगड़िया में सिद्ध कात्यायनी मंदिर में नवरात्रि की विशेष पूजा। हजारों श्रद्धालु उमड़े। दूध चढ़ाने की वजह से दूध की देवी के नाम से जानी जाती है। खगड़िया के चौथम प्रखंड की रोहियार पंचायत के बंगलियां स्थित सिद्ध शक्तिपीठ माता कात्यायनी मंदिर में नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि के षष्ठी तिथि पर माता दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माता कात्यायनी की विशेष पूजा हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यह मंदिर सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां माता सती का बायां हाथ गिरा था। इसी कारण इसे मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। भक्तों का मानना है कि जो सच्चे मन से माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सैकड़ों भक्तों द्वारा कलश स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। राजगीर से आनंद विहार के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन। दीपावली छठ पर्व को लेकर फैसला। वाराणसी लखनऊ जाने में भी होगी आसानी। आने वाले पर्व त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है। इसी कड़ी में दीपावली व छठ के अवसर और 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। साथ ही गया मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन का परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। नई घोषित विशेष ट्रेनों में राजगीर आनंद विहार, गया दिल्ली, धनबाद दिल्ली जैसे व्यस्त रूटों पर सेवा शामिल है। विशेष बात यह है कि इन ट्रेनों में ऐसी विशेष ट्रेनें भी शामिल हैं जो मुंबई से बिहार के विभिन्न शहरों को जोड़ेंगी।